अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो शुरू करते हैं अपना का लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे क्लास 9 दोबारा से शुरू, ठीक है ना। मैंने पहले भी शुरू की थी लेकिन तब मेरे पास इतनी अच्छी डिवाइस नहीं थी, तो मेरा पास मतलब इतना अच्छे वीडियोस नहीं आए थे, ठीक है। और वो थी भी पिछली क्लास, ठीक है ना, आपसे पहले वाला सेशन जो अभी आप लोग पढ़ रहे हो इससे पहले वाला सेशन था। तो इस बार मेरे पास डिवाइस वगैरह भी अच्छी है और समझ भी आप लोगों की अच्छी है। मेरा भी दूसरा साल है पढ़ाने का, ऑनलाइन पढ़ाने का। मतलब पहले तो मैं पढ़ाता रहा हूँ वैसे ही, ऑनलाइन पढ़ाने का दूसरा साल है मेरा। तो हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 9, सॉरी चैप्टर 1, क्लास 9th का न्यू सब्जेक्ट, न्यू बुक। चैप्टर 1 में क्या है, इससे पहले पहले मैं आप लोगों को ना थोड़ा चैप्टर 1 के बारे में रिव्यू देता हूँ। चैप्टर 1 बताता हूँ क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। आज हम लोग इतना खास उसके अंदर नहीं जाएंगे, पैराग्राफ वगैरह लिखे पढ़े उनमें नहीं जाएंगे। मैं ओवर रिव्यू दूंगा आप लोगों को कि आप लोगों ने करना क्या क्या है चैप्टर 1 में, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और किस तरह से करनी है, ठीक है ना। अभी से मैं इंपॉर्टेंट्स की तरफ नहीं जा रहा, मतलब इस तरह नहीं बताऊंगा कि आप लोगों को ये पैराग्राफ कर लो बाकी चीज़ें छोड़ दो, क्योंकि अभी तो आप साल की शुरुआत हो रही है ना, अभी आप लोग सब करो, आप लोगों को इल्म हासिल करना चाहिए, ठीक है। फिर एंड में हम लोग जाएंगे स्कीम वगैरह बनाएंगे। जैसे एक बार मैंने 10th क्लास की स्कीम बनाई है, अभी भी अपलोड हुई पड़ी, आप लोग देख लो, और वो काफ़ी इफेक्टिव रही है, ठीक है। तो इस तरह के हम लोग दोबारा बनाएंगे और इंजॉय करेंगे। वो तो जैसे आप लोग मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता चलोगे तो इंजॉय होता रहेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को बता दूं चैप्टर 1 होता क्या है, ठीक है। अच्छा, तो चैप्टर 1 फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट, ठीक है ना, ये इसका नाम है। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और मेजरमेंट्स क्या होते हैं, आप लोगों को तकरीबन बच्चों को तो पता होगा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ठीक है ना। और जिनको नहीं पता तो ये बुरी बात नहीं है, आप लोगों को पता नहीं है, ये आप लोग सब गलती है पिछले उसमें। खैर नहीं कहना चाहिए ऐसा, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ। अच्छा छोड़ो उस बात को। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटीज हर उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, एग्जैक्टली मेजर करते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटी। जो हम मेजर करते हैं, इस तरह के हम लोग लेंथ ले लो, आप लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम, वक्त, इसको हम मेजर करते हैं। देखो अभी अभी आप लोग टाइम, अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 10:44, ठीक है, रात के। इस टाइम रिकॉर्डिंग हो रही है ये वीडियो की। तो ये टाइम है ना, मुझे पता है टाइम क्या हो रहा है, तो इसको हम मेजर कर सकते हैं। इस तरह लेंथ है। और क्या है इसमें, हम लोगों को पता है कोई वेट, मैस, ठीक है। इस तरह की चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं, इनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। और मेजरमेंट वही है कि इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना। और फिर हम किन किन इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, जैसे अब यहाँ पे डायग्राम बनी पड़ी है, ये डायग्राम देखो आप लोग, ये डायग्राम भी बनी पड़ी है, देख रहे हो ये डायग्राम। अब इस डायग्राम में ये तीन चार चीजें बनी पड़ी हैं, हम लोग इन तीन चारों चीजों को पढ़ेंगे। नीचे नीचे इनको पढ़ना भी है, ठीक है ना। अभी जो नीचे हम लोग आएंगे तो इन सब चीजों को पढ़ेंगे। वैसे आप लोग को मैं बता देता हूँ ये क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना। ये टाइम मेजर करने, सॉरी वेट मेजर करने के लिए ये होता है, ठीक है ना। ये आप लोग अगर आप लोग कभी, आप में से कोई गाँव में है और वो कभी वो लेने गया है ना, वो क्या कहते हैं यार उसको, लकड़ियाँ वगैरह लेने कोई गया आप लोग में से कोई, तो उसने देखा होगा इस ये जो नहीं पड़ा, ये चीज़ पड़ी है, ये जो पड़ा है, ये इसको ना वो लकड़ियाँ में करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एक सेकंड। अच्छा, और फिर ये स्क्रू गेज पड़ा है, ये लेंथ के लिए यूज़ होता है। ये वर्नियर कैलिपर पड़ा है, ये भी लेंथ के लिए यूज़ होता है। ये टाइम स्टॉप वॉच पड़ी है, और ये पड़ा है हमारा वो, इसको हम इंची टेप कहते हैं अपनी ज़बान में, इसको वैसे कहते हैं। इसका एग्जैक्ट नाम मुझे भूल गया, कोई टेप वगैरह कहते हैं इसको। वैसे ये भी लेंथ के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। और बाकी यहाँ पे दिए हुए हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, ठीक है ना। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग क्या क्या कर सकोगे, ये होते हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, ठीक है। आप लोग फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के में फर्क कर पाओगे। तो आप लोगों को पहले से पता है जिनको मेजर करते हैं फिजिकल नहीं करते, नॉन नॉन मेजरेबल होते हैं, नॉन नॉन फिजिकल होती हैं, ठीक है ना। अब बाकी आता है एग्जाम्पल। ये सारी आप लोग मतलब ये सब कुछ कर सकोगे, आप लोग पढ़ लेना, इनमें इतना खास कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। अभी हम लोग नीचे आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो मेजर होती हैं, वैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं। वैसे मैंने कहा था कि हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन ये वैसे समझाने के लिए पढ़ रहा हूँ मैं। कहाँ से पढ़ना शुरू करें, चलो ये पढ़ता हूँ। We describe various natural phenomena, events, and human behaviors using some of their features terms such as love, affection, fear, freedom, beauty, volume, density, temperature, वगैरह वगैरह। Some of these can be measured directly and indirectly using some tools and instruments such as length of an object using ruler, time, duration, and temperature using thermometer. These are called physical quantities. जैसे मैंने पहले कहा था कि जिनको हम मेजर करते हैं, जो जो क्वांटिटीज हम मेजर कर सकते हैं वो होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि आप लोग, आपकी अम्मी कहते हैं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, ठीक है ना। और पास और तरफ ना जाना, अभी उम्र नहीं है। ऐसे अब अभी अभी हम अम्मी तक रहते हैं ना, बाद में जब आप लोग क्लास 10th में होंगे तो मैं आप लोग को और भी स्टोरी सुनाऊंगा। खैर अपने अपने रास्ते से भटक रहे हैं हम लोग। अच्छा, आपकी अम्मी कहते हैं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, आपको नहीं पता वो कितना प्यार करती है, आप मेजर नहीं कर सकते। वैसे वो लोग पता है कि बहुत प्यार करती है, लेकिन बहुत मेजर नहीं है, ठीक है ना। हमको स्पेसिफिक मेजर चाहिए। आप ऐसा नहीं करते कि मेरी अम्मी मुझे 2 किलो प्यार करती है, दूसरा कहें मेरी अम्मी मुझे 4 किलो करती है, तो ये इस तरह नहीं होता, ठीक है।
वो नॉन मेजरेबल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। और फिर हम आते हैं ये बेस और डिराइव यूनिट्स में। आप लोगों को बताऊंगा ये क्या होते हैं, ठीक है ना। बेस यूनिट्स वैसे होते हैं जो मेन यूनिट्स है ना, जो हमारे एसआई यूनिट्स, ठीक है ना, जिनकी जो बेस हैं, जो एक किस्म का, आप लोग बेस का मतलब आपको पता है क्या होता है। आप लोग अगर मूवी वगैरह देखते हो तो कहते हैं कि ये हमारी बेस है, ये हमारी टीम की बेस है। तो वो होता है एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें ना शुरुआत हुई हो, जिसको आप लोग एज ए वो यूज कर रहे हो। मुझे एग्जैक्ट वर्ड इसका भूल गया उर्दू में। आप एज अपनी टेरिटरी यूज कर रहे हो, इसमें आप लोग प्लानिंग वगैरह करते हो, उसको हम उस जबान में बेस कहते हैं। इधर बेस क्या है, इधर बेस है जो मेन मुद्दा, जिसके ऊपर बाकी सारी चीजें आती है ना। जैसे अब टाइम है, ठीक है ना, अब टाइम के ऊपर बाकी सारी चीजें आएंगी। ऐसा नहीं है कि टाइम खुद किसी चीज से नहीं आया, इसी तरह लेंथ खुद किसी चीज से नहीं आई, लेंथ के ऊपर सारी चीजें आती हैं। तो ये इस तरह की ये बेस क्वांटिटीज आती हैं, ठीक है ना। और बेस यूनिट्स होते हैं, फिर डिराइव यूनिट्स होते हैं। वो बेस क्वांटिटीज के बेस यूनिट होंगे, डिराइव के ड्राइव यूनिट होंगे, ऐसा ही प्रीफिक्सेस वगैरह। ये मैं सब समझाऊंगा आप लोगों को। ये साइंटिफिक नोटेशन होती हैं, ये अजीब सी चीज़ें हैं लेकिन ईजी हैं, बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है ना। ये फिर हम लेंथ मेयरिंग पे आ जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ मेयर करते हैं वर्नियर कैलिपर के जरिए, फिर स्क्रू गेज के जरिए करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग टाइम मेयर करेंगे। स्क्रू गेज है ये, ठीक है। क्या हो गया मेरे माउस को, अच्छा। और फिर यहाँ पे हम लोग वेट को मेयर कर रहे हैं। और इसी तरह ये चैप्टर काफ़ी इजी है, ठीक है। इस चैप्टर में आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको आराम सुकून से कर लेंगे। इसका बस यहाँ पे थोड़ा सा मसला बनेगा, ये जो है ना, ये एक्यूरेसी वाला चैप्टर टॉपिक है ना, ये, हाँ, ये टॉपिक ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें आप लोग एक्यूरेसी और फिर प्रिसीजन में ना थोड़े कंफ्यूज हो गए, बाकी इसमें कुछ मुश्किल नहीं पड़ा, ठीक है ना। और क्या पड़ा इसमें, और बस खत्म। ये की पॉइंट्स इस चैप्टर में दो तीन मेन मुद्दे हैं, ठीक है ना। क्या मुद्दा है, फिजिकल क्वांटिटीज, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। बेस क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज, बेस यूनिट, डिराइव यूनिट, ठीक है। फिर लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। या नहीं, वेट और मास अलग अलग क्वांटिटीज होती हैं, ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा आपने वो आगे जाके, ठीक है। और फिर इसमें पढ़ा एक्यूरेसी और ये प्रिसिजन वाला, ये तीन चार टॉपिक्स इसमें पढ़े हैं, ठीक है। वही करने हैं हमने, और आराम से हो जाएगा, आप लोगों को टेंशन की जरूरत नहीं है। और बस आज के लिए यही है, फिर कल से इसको प्रॉपर शुरू करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।